की नंगी पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें, पंचायत कर रहे हैं, हम उसको ठोकेंगे और जिसकी मारे दूध पिला रोक ले। अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। हरियाणा का माहौल वैसे ही ख़राब चल रहा था। अब हरियाणा में जो है मुसलमानों से बदला लेने के लिए हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, ख़ास करके मेवात, नूह, गुरुग्राम का जो इलाका है, उन इलाकों में बड़े बड़े महापंचायत बुलाए जा रहे हैं और इस महापंचायत में मुसलमानों से बदला लेने की बात हो रही है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा खेल क्या है और किस तरह से मुसलमानों से बदला लेने की बात चल रही है। 25 मई को हरियाणा के मेवात के नूह इलाके में मोहम्मद आसिफ की मॉब लिंचिंग होती है। 6 से 7 लोग पीट कर जान से मार देते हैं और उसके बाद ये तनाव बनता जाता है। उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार होने के बाद जो है उनके जो आसिफ के परिवार के लोग हैं, उनके फादर जाकिर हुसैन जो है, उनके पिता जाकिर हुसैन है, लगातार जो है इंसाफ की गुहार लगाते, मगर इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो न्यायपालिका के पास वो सारा मामला है। मगर उससे पहले करनी सेना अब इसमें घुसती है और उसके बाद हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जाकर महापंचायत बुलाती है और महापंचायत में मोहम्मद आसिफ के मौत को, उसकी मॉब लिंचिंग को सही ठहरा रहे और बताया जा रहा है कि मुसलमानों से बदला लिया जाएगा। और खुलेआम वीडियो बनता है। 50,000 से ज़्यादा लोगों का मजमा होता है और उन 50,000 से ज़्यादा लोगों के मजमे में सूरज पाल, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, जो करनी सेना के लीडर है, वो लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों से बदला लिया जाएगा और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। और ये पूरा मामलात कहाँ होता है? जहाँ पर आसिफ का घर है वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर गांव का नाम है इंद्री विलेज। 30 मई को इंद्री विलेज में करनी सेना एक सभा बुलाती है, महापंचायत बुलाती है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों की संख्या होती है और उसमें सूरज पाल खुलेआम तौर पर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से बदला लिया जाएगा और मोहम्मद आसिफ के जितने भी जो एक्यूज्ड है, जितने भी गुनाहगार हैं मोहम्मद आसिफ के मॉब लिंचिंग में, उन सभी लोगों के छोड़ाने की बात हो रही है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए कि उस वीडियो में किस तरह से सूरज पाल लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भाई जरा सच्चा और अच्छा हिंदू अपना हाथ खड़ा कर ले। अगर कोई एक आध पाकिस्तान की औलाद बैठा हो तो वो भी अपना हाथ खड़ा कर दे भाई। नहीं है हमारे बच्चे दोस्त, हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें, पंचायत कर रहे हैं, हम उसको ठोकेंगे और जिसकी मारे दूध पिला रोक ले। कब तक चुप रहेंगे? हर बार हिंदू बड़ा अच्छा है जी, मुस्लिम भाई, अरे किसके भाई? ये साले कसाई है, नंगली की बेटी के। और आपके अंदर ताकत है, जोश तो इन जवानों में पैदा करना पड़ेगा पहलवान जी। और मैं अक्सर कहता हूं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। कहते दफा 144 लग रही है, अरे लगाओ, कितने मुकदमे ठोक सकते हो? कौन कौन तैयार है मुकदमा दर्ज कराने? बात खड़े करो, ठोको। करा रखा है, तुम्हारे बाप का राज है। पहलवान धर्मपाल, दिल्ली से गुड़गांव जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में घुसने की ताकत ये सारे हिंदू रखते हैं। तो हरियाणा के इंद्री विलेज में सूरजपाल 50,000 के मजमा में कह रहे हैं मुसलमानों से बदला लेने की बात। अब आपको बताते हैं कि मोहम्मद आसिफ की जो मॉब लिंचिंग में, मोहम्मद आसिफ जो है कहाँ के रहने वाले, वो हरियाणा के मेवात के नूह इलाके के रहने वाले और उनके गांव का नाम है खलीलपुर खेड़ा। और खलीलपुर खेड़ा में जो रहने वाले हैं वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो जिस तरह का ये इंद्री विलेज है, वहाँ पर ये सभा बुलाई गई और महापंचायत में लगातार ये बात की जा रही है कि मुसलमानों से बदला लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कहाँ पर ये पंचायत हुई है हरियाणा के इलाके में, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान का जो इलाका है, जो बॉर्डर इलाका है, उन इलाकों में लगातार मुसलमान से बदला लेने की बात हो रही, महापंचायत बुला रही। मगर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार खामोश बैठी, तमाशा बनी हुई, नींद की गोली खाकर सो रही है हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार। कीरा विलेज है, दमदमा विलेज है, बदौली है, सोहना टाउन है, इंद्री विलेज है, ये सभी 4 जो 5 आपको मैंने गांव के नाम गिनवाए हैं, इन सभी गांव में महापंचायत बुलाया जा रहा है और मुसलमानों से
बदला लेने की बात हो रही। ये वीडियो वायरल होता है, मीडिया के कुछ लोग या सूत्रों के हवाले से आप कह सकते हैं कि जाकिर हुसैन जो आसिफ के पिता है उनके पास पहुंचते और उनको कहते हैं कि इस तरह के महापंचायत बुलाने की बात हो रही है और मुसलमानों से बदला लेने की बात हो रही है। तो जिसके बाद मोहम्मद आसिफ के पिता जाकिर हुसैन ये कहते हैं कि मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है, बल्कि मुझे मेरे बेटा का खून हुआ है, कत्ल हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बाद आप आपको बताते हैं कि ये इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। वैसे सूरज पाल भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, बड़े बड़े लीडरों के साथ उठना बैठना है। फिलहाल जो है हरियाणा पुलिस इस मामले की खोज कर रही है और वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। वैसे पता नहीं कि ये सिलसिला कब रुकेगा, क्योंकि 2018 में उसी इलाके में जो बल्लभगढ़ का इलाका, उस इलाके में हाफिज जुनैद की मॉब लिंचिंग हुई थी, ट्रेन में मॉब लिंचिंग हुई। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अलवर में मॉब लिंचिंग हुई है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो अफराजुल हो गया, पहलू खान, ये सभी 3-4 मॉब लिंचिंग जो बड़े देश भर में अलग अलग इलाकों में मुसलमानों का डर का विषय बना था, ये इसी इलाके में हुए थे। मगर उसके बावजूद सरकार खामोश बैठी हुई है, सरकार पता नहीं तमाशा ही बनी हुई। उसके बाद आपको बताते एक और खबर है इसी तरह के मॉब लिंचिंग की। ग्रेटर नोएडा, जो नोएडा का इलाका है और ग्रेटर नोएडा दिल्ली से बहुत दूरी पर नहीं है, 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उन इलाकों में एक दनकौर नामी एक गांव है, जहां पर 5 जून को, अब से जस्ट 4-5 रोज़ पहले, इमाम को, मुअज्जिन को, दोनों लोगों को कुछ भीड़ आते हैं और भीड़ जो है मारते हैं, पीटते हैं। दोनों की हालत नाजुक है। और दो जो लोग हैं, नासिर मोहम्मद और फ़तेह मोहम्मद, जिसमें नासिर मोहम्मद उस मस्जिद के इमाम है और फ़तेह मोहम्मद उनके रिश्तेदार, इन दो लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, मगर सरकार खामोश है। वैसे अब आपको बता दें कि ये पूरा मॉब लिंचिंग का जो कार्यक्रम है वो 2015 से, जिस तरह से 2015 से चला आ रहा है और ये इलाका दादरी के हिस्से में, दादरी के इलाके से होते हुए आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर पहलू खान की मौत हुई। पहलू खान के बाद लगातार ये सिलसिला ट्रेंड बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नया ट्रेंड ये बन रहा है कि किसी को भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहना है तो वो पॉपुलर हो जाता है, और किसी को अगर पॉपुलर होना है तो वो मुसलमानों के खिलाफ बताया जाए, कह देता है। जैसे चिन्मयानंद हो गया या और भी दूसरे जो लीडर है, या दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, या दूसरे पार्टियों के लीडर, माने ट्रेंड बनता जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो और पूरी दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में आप पॉपुलर हो जाए। वैसे देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मामले पर क्या करे। वैसे करनी सेना लगातार खुलेआम जो है इस तरह के वीडियोस बनाती रहती है और करनी सेना लगातार विवादों में भी घिरी रही है, चाहे वो पद्मावत का मामला हो, सलमान खान के चिंकारा का मामला हो, इस तरह की चीज़ों पर करनी सेना खुलकर सामने आती है। देखना यह है कि आगे दिनों में क्या अपडेट आता है, क्या आसिफ के गुनहगारों को सज़ा होती है या पहलू खान के जैसा मामलात होता है, या हाफिज जुनैद जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई उसी तरह से आसिफ के जो गुनहगार है वो भी छूट जाएंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़